आज आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में जो 5000 भर्तियाँ निकल गई है उसकी क्या पॉलिसी बन रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 10 जो मार्क्स की सिलेक्शन होगी, जिसके पास 10 मार्क्स होंगे उसको ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहते हैं जिसमें आपको 10 मार्क्स मिल जाए। और जो नए भर्ती के नए नियम होंगे, इसमें जो मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती जो शिक्षा विभाग की है उसकी तरह इसके कोई भी नियम नहीं है। इसके नियम बिल्कुल हटके हैं। आपको सिर्फ 1 साल के लिए रखा जाएगा, उसमें 10 मंथ के लिए था, इसमें 12 मंथ के लिए रखा जाता है। और भी इसमें नियम और शर्तें रखी गई हैं, काफ़ी सख्त हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं, अगर आप 1 वीक भी इसमें बिना बताए रहते हैं तो आपको नौकरी से भी निकाल दिया जा सकता है। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। क्या इसमें पॉलिसी रहती है, 10 मार्क्स कैसे मिलेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने होंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि औरों को भी इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में जो नई भर्ती आ रही है, जिसमें लगभग 5000 वैकेंसियाँ फिलअप की जाएगी, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रहेंगे उनमें आपको बता दें कि 10 नंबर का इसमें मेरिट बनेगी। जो मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती थी जो कि शिक्षा विभाग में थी, उसमें 38 नंबर की मेरिट बनने रही थी। और अब जो लोक निर्माण विभाग की भर्ती होगी, इसमें आपको 10 नंबर पूरे करने होंगे तभी आपको चुना जाएगा। लेकिन इसमें एक और पॉलिसी दी गई है जिसमें 0.050 इस तरह का जो 8वीं का सर्टिफिकेट होगा उसके आधार पे आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको बताएंगे किसमें कितने नंबर दिए जाएंगे ताकि आपको जो है 10 नंबर का आंकड़ा बने और आपकी सिलेक्शन हो सके। और ये भी बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे आप, तो उसमें कितने कितने आपको मार्क्स पर डॉक्यूमेंट के मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि लोक निर्माण विभाग में 5000 पदों की भर्ती के लिए जो नीति थी अब उसको सार्वजनिक कर दिया गया है, क्योंकि विभाग की तरफ से अब फाइनल कर दिया कि आपको जो 10 मार्क्स देने होंगे तभी आपको चुना जाएगा। इसमें मेरिट के आधार पे आपको चुना जाएगा और इसमें 8वीं कक्षा की क्वालिफिकेशन ही ली जाएगी। 5वीं कक्षा इसमें नहीं है, 8वीं के ही आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे, जिसमें आपको बता दें कि 8वीं के 5 नंबर रखे गए हैं। तो जो कि आपके मार्क्स होंगे उसको डिवाइड किया गया है, उसके बारे में ही पूरी डिटेल देंगे किस हिसाब से आपका जो 8वीं के मार्क्स बनते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपके मार्क्स जो 50% होते हैं तो 50% के आधार पे आपको डिवाइड करके आपको जो है 2.5 नंबर दिए जाएंगे। अब इसमें 0.050 का ये आंकड़ा किया गया है। तो इसमें कैलकुलेट करके ही आपको नंबर दिए जाएंगे और ये पॉइंट के हिसाब से ही मिलेंगे। अब वो सबसे ज़्यादा जिसके 8वीं में मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे आपको 2.5 नंबर दे दिए। इसका बता दिया गया है कि आपके 50% होंगे तभी आपके 2.5 नंबर मिलेंगे, 60% होंगे उसके हिसाब से आपके नंबर बढ़ते रहेंगे और 100 का जो आंकड़ा रहेगा उसका आपको 5 नंबर मिलेंगे। साथ में और भी कैटेगरी के हैं। अगर SC ST OB से जुड़े हुए जो भी कैंडिडेट है उनको सिर्फ 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो इसमें 1 नंबर SC का करते हैं अप्लाई, चाहे OBC करते हैं, चाहे आप अदर बैकवर्ड एरिया से करते हैं, तो आपको सिर्फ 1 ही नंबर मिलेगा। और इसके अलावा जो गरीब अति गरीब कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो कि दरिद्रता का यानी कि अंतहीन का जो सर्टिफिकेट होता है उसका अगर आप बनाते हैं तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। और इसके बाद फिजिकल टेस्ट भी होगा, इसमें उसके भी 2 नंबर रखे गए हैं। तो इस आधार पे आपकी जो है मेरिट तैयार की जाएगी। आगे बताया जा रहा है कि 1 साल का इसमें वेटिंग लिस्ट भी रहेगी। मेरिट में जो चुने जाएंगे 2 लोगों को लिया जाएगा, एक को वेटिंग लिस्ट में रखे जाएगा और दूसरे को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इस स्थिति में वेटिंग लिस्ट वाले को आवेदक को 1 साल के बाद जो है शामिल किया जाएगा और दूसरे को फिर से वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। तो यहाँ पे 1 साल यदि चयनित जो नौकरी छोड़ देता है तो वेटिंग लिस्ट वाले को दूसरे के स्थान में शामिल किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि
जो मेरिट बनती है उसके आधार पे नियुक्तियाँ की जाएगी। लोक निर्माण विभाग में मल्टी वर्कर की भर्ती के लिए जो समिति गठन किए गए हैं उसमें कौन कौन कैंडिडेट रहेंगे, कौन कौन कैंडिडेट इसको चुनेंगे, जो आपकी मेरिट लिस्ट रहती है। तो इसमें इस समिति में अधिशासी अभियंता के अध्यक्ष रहेंगे, सहायक अभियंता सदस्य, जबकि अध्यक्ष ग्रेड 2 के जो रहेंगे वो समिति के सचिव होंगे। जिन आवेदकों का चयन किया जाएगा उन्हें सड़क और निर्माण के कार्य में पूरे करने होंगे और इसके साथ कनिष्ठ अभियंता की ओर से दिए गए सभी आदेशों को उसको अमल करना होगा। वहीं मल्टीटास्क वर्कर की पक्के नहीं होंगे, इस पर कोई भी आंदोलन या मांग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ कर दिया गया है, आपको ज़िंदगी भर कभी रेगुलर नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रखा जाएगा। अगर आप मांग या आंदोलन करते हैं तो उसके लिए पहले ही प्रावधान कर दिया गया है कि रेगुलर होने के लिए आप कोई भी मांग नहीं कर सकते हैं। इसके आगे रहता है, अगर कोई कार्य ढंग से नहीं करता तो उसको नौकरी से भी हटाया जा सकता है, उसके ऊपर कोई भी आर्गूमेंट नहीं कर सकता। कनिष्ठ अभियंता इसमें मल्टीटास्क वर्कर को नौकरी से हटाने के समक्ष रहेगा और उचित कारण के आधार पे ही आला अधिकारी को बताना होगा कि किस वजह से उसको जो कैंडिडेट काम नहीं करता कैसे उसको हटाया जा सकता है। इसमें रहता है, आगे रहता है कि साल की 1 साल में सिर्फ आपको 12 ही अवकाश दिए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग में चुने गए आवेदकों को 1 महीने तक जो है नियमित करने के बाद ही 1 अवकाश मिलेगा। 1 साल में कर्मचारी को 12 छुट्टियाँ होंगी, जबकि 5 दिन छुट्टी के अतिरिक्त भी मिल सकते हैं। यह अवकाश जो है अति आवश्यक रूप से ही दिया जाएगा, इसके अलावा कोई भी अवकाश नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई भी अवकाश नहीं मिलेगा और 1 सप्ताह तक सूचना दिए बिना अगर ड्यूटी में गैर हाजिर रहता है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, जैसे मल्टीटास्क वर्कर में था, चाहे SC BPL है, चाहे OBC बैकवर्ड एरिया का है, तो उसका आपको एक ही नंबर मिलेगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो और चाहे आप IRTP या BPL से हो। इसके बाद रहता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की, जो आपके डॉक्यूमेंट के नंबर कैसे मिलेंगे। 8वीं के इसमें 5 नंबर दिए गए हैं। SC ST OBC कैंडिडेट से बिलोंग करने वाले को सिर्फ 1 नंबर दिया जाएगा और जो अति गरीब रहेगा उसको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। फिजिकल टेस्ट के लिए अगर आप फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि टोटल आपके 10 मार्क्स बनते हैं PWD विभाग की जो मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती हो रही है उसके लिए। तो आपको नियम और शर्तें बता दी है किस तरह के इसमें चुने जाएंगे, जो चुनेंगे उनके लिए क्या पॉलिसी रहती है, तो पूरी जानकारी आपको मिल गई है। और इसके लिए जो फाइनल अपडेट आती है जिसमें अप्लाई करने की जो डेट निकाल दी जाएगी, तब आपको हमारे इस चैनल के थ्रू ज़रूर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।